करने से सारी विपत्तियों का नाश हो जाता है। भागवत कथा जो व्यक्ति नियम से सुनता है उसकी जितनी भी शारीरिक आर्थिक मानसिक समस्याएं होती हैं वो दूर हो जाती हैं। और सबसे बड़ा फल तो ये होता है कि भागवती गंगा को श्रवण करने के बाद में ठाकुर जी ही मिल जाते हैं। इससे बड़ा संसार में कोई दूसरा फल नहीं होता है। शास्त्र में कहा है जिस दिन भगवान का नाम भागवती गंगा को सुनने की इच्छा हुई गोविंद आपके हृदय में आकर के बैठ जाते हैं। कलयुग में कहते हैं मानसिक जो पाप होता है वो नहीं लगता है, लेकिन मन से अगर अपने पुण्य के बारे में सोच लिया तो वो पुण्य जरूर मिल जाता है। आप घर से बाहर निकले ही नहीं और मन में सोच लिया आज मुझे कथा सुनने जाना है, इतना मात्र सोचने से कहते हैं हमारे जो ठाकुर जी है ना वो आगे हृदय में बैठ जाते हैं। और एक बात बताऊं, कोई सीधी वस्तु आप कहीं भी डाल दो तो निकल जावे, लेकिन हमारे ठाकुर जी 7 जगह से टेढ़े हैं। पहली बात टेढ़ी वस्तु किसी के हृदय में बैठती नहीं है, प्रवेश नहीं करती है, और अगर माने हृदय में प्रवेश कर लिया तो फिर वो निकलने वाली नहीं है। हमारे ठाकुर जी अगर आपके हृदय में बैठ गए, एक बार बैठ गए, जीवन का कल्याण हो जाएगा। जन्म जन्मांतर के जो पुण्य हैं उनका जब लाभ होगा तभी भागवती गंगा आपको श्रवण करने का सौभाग्य मिलेगा। आप लोगों ने आज श्रीमद् भागवत का महात्म्य की ही चर्चा है। अच्छा, महात्म्य कहते किसे हैं? जब तक किसी चीज के बारे में जानकारी ना हो, जब तक उसका कोई लाभ ना पता चले, तब तक सुनने का कोई लाभ होता नहीं है। क्योंकि कलयुग में क्या है, कहते हैं महाराज जी हम कथा सुने तो क्यों सुने हैं? क्यों सुने कथा? सबसे पहले क्योंकि कलयुगी जीव इतना जल्दी समय नहीं निकलता है। पहले के समय में जो भागवती कथा श्रवण करने का नियम कुछ और था, आज का समय कुछ और है, आने वाले का समय कुछ और होगा। एक समय जब हम छोटे छोटे थे तो भागवत कथा 10-10 घंटे 9-9 घंटे की चलती थी और 2 पाली में लोग बैठते थे। आज 3 घंटा 4 घंटा ही होता है? लेकिन फिर भी हम लोग यथा समास विधि व्यास से पूरी कथा करते हैं। प्रयास तो ये करते हैं कोई प्रसंग छूटे ना। कहते हैं कि जैसे कि घर में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार का अगर समस्या है और उससे पीड़ित व्यक्ति है, पितृदोष लगा हुआ है या देवताओं का कोप है, तो जिनके ग्रह नक्षत्र भी खराब चल रहे हैं, अगर वो लोग भी अगर श्रद्धा से कथा सुनेंगे, नियम से कथा सुनेंगे, तो उनके जीवन में जरूर बदलाव आता है। और भागवत की कथा की महिमा तो ये है, धुंधकारी जैसा पापी का उद्धार हो गया है, जिसने जीवन